लोग घातांक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बच्चों और बाकी सब ठीक है? आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं? उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप ज़रा सोचिएगा, थोड़ा सा घातांक के ऊपर जाने से पहले आपसे थोड़ी बात करते हैं। मान लीजिएगा कि आपके पास 1000 फल हैं और आप कुछ सोचो कि इनको कुछ लिखने का आसान सा तरीका है कि नहीं है। तो बिल्कुल है बच्चों, इनको घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये 1000 है, 1000 को लिख सकते हो आप 10 को 3 बार गुणा करके, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10। तो बच्चों ये जो 10 है ये क्या कहलाता है? आधार। समझ जाए बात। घातांक में आधार और आधार के बाद उसकी जो घात आ रही है पावर, पावर बोलते हैं इंग्लिश में। 1 2 3। तो क्या लिखोगे आप? आधार 10 घात 3। आधार मतलब बेस। बच्चे इसका बेस कितना है? 10। और इसकी पावर कितनी है? पावर 3 क्या है बच्चों? घात। घात मतलब पावर, है ना। 10 एक पहले 1 10 था, अब कितने हो गए? 10 गुणा 10 गुणा 10। इतनी इनके पास पावर हो गई, तभी तो बेटा क्या हो गया? 1000। इसी तरह से मान लेते हैं कि मैं 64 लिखता हूँ, या आप यूँ कहिए कि मेरे पास 64 पेंसिलें हैं। तो इन 64 पेंसिलों को अगर आपको दिखाना है आधार 2, तो कैसे दिखाओगे? या 2 2 का जो ग्रुप है उस हिसाब से बांटोगे तो कैसे दिखाओगे? माने कि 2 पेंसिल इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। देखना जरा, 2 क्या पहाड़ से ही 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी कि बच्चों इसका जो बेस है, आपसे पूछा गया आधार 2 है, तो आधार इसका कितना है? 2। बेस 2 है। अब कितनी ढेरी बना रहे हो आप? 1 ढेरी, 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 ढेरियाँ आपने बना दी। 1 2 3 4 5 6। बच्चों यही क्या हो गया? पावर। यानी कि यही क्या है? घात। 6 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 6 क्या हो गया बच्चों? घात, मीन्स पावर। तो ये घात का एक कॉन्सेप्ट है ये। अब कुछ घात के नियम होते हैं, अगर एक एक नियम की चर्चा करते चलेंगे। घात के नियम को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अगर आधार 1 है, और नंबर 2 अगर आधार अलग अलग है। तो घात के नियम को, घातांक के नियम को 2 भागों में बांट लिया हम लोगों ने। नंबर 1 आधार 1 है या आधार समान है, और नंबर 2 आधार अलग अलग है ना। सही है। मान लेते हैं ये आधार A है और इसमें आधार A और B है। आइए जरा इसका नियम देखते हैं। गुणा का नियम जो है, अगर आधार की गुणा हो रही है और घात मान लेते हैं M और N। ये क्या है बच्चों? घात। सही है ना। अब देखते हैं पहला नियम। नंबर 1 डालते हैं इसे। अगर आधार 1 की घात m, इसकी गुणा 1 की घात n से होगी, तो इसकी घातें जो होंगी बेटा जुड़ जाएंगी। देखो ध्यान से, 1 की घात m की गुणा 1 की घात n से होगी तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। इसका उदाहरण, अगर मैं ले रहा हूँ 2 की घात 5, इसकी गुणा मैं 2 की घात 4 से करूँगा तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यानी कि 5 4 9।
ये आंसर आ गया। सही है। अब आओ इधर चलते हैं। जब आधार अलग अलग होगा तब क्या होगा? अगर a की घात m है और इसकी गुणा हम b की घात किससे कर रहे हैं? m से। याद रखिएगा घात यहाँ एक सी होनी चाहिए, तब तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तब क्या होगा? जैसे a b की घात m, ये इस तरह से होगा, यानी कि a और b की आपस में गुणा हो जाएगी, घात ऊपर चढ़ जाएगी। ये उदाहरण देख लो, अगर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 है, आप एग्जाम्पल देख लो कितना हो जाएगा? 8 और 3 3 9 3 27। चेक कर लेते हैं ना, आंसर भी पता चल जाएगा। 8 7 56 का 6 हासिल लगा 5 और 8 2 16 और 5 कितने हो गए? 21। और मैं इस नियम के हिसाब से देखूंगा तो क्या आएगा? तो मतलब इसका आंसर 216 आना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने नियम बताया था उस नियम का इस्तेमाल करता हूँ। 2 गुणा 3 की घात 3 मतलब 6 की घात 3, 6 की घात 3 मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 और 36 की गुणा 6 से करोगे तो क्या आएगा? 6 चंग 36 हासिल लगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21। देखो ये मिल गए नहीं मिल गए? इसका मतलब है मेरा ये नियम सत्य है। नियम को चेक करने का तरीका, LHS RHS चेक कर लो। तो ये नियम बन गया, पहला नियम। दूसरा नियम चलते हैं, जब आधार कैसा है? समान है। जब आधार समान है और अगर हम a की घात m भाग a की घात n, तब क्या करेंगे? तब देखो क्या होता है, घातें घट जाती हैं। a की घात m माइनस n, यानी कि अगर मेरे पास 2 की घात 5 है और इसको मैं ऐसे भाग कर रहा हूँ 2 की घात 2 से, तो आंसर आएगा 2 की घात 5 माइनस 2, यानी कि 2 की घात 3, ये आएगा। अब जरा इधर चलते हैं, यहाँ क्या होता है? दूसरा नियम, अगर आधार अलग अलग है, a की घात m गुणा की जगह क्या कर दो बेटा? भाग कर दो, तो यहाँ आएगा a बटा b की घात m, ये चीज़ डिवाइड हो जाएगा। ये देखो कैसे होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 की घात m, m की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 2, इसे कर रहा हूँ मैं, चलिए इसे कर देता हूँ 25। अब तो ज़्यादा आसानी रहेगी। 25 की घात 2 डिवाइड कर देता हूँ मैं 5 की घात 2। आधार आधार अलग हो गई ना, एक के आधार 25 है तो एक का आधार कितना है? 5। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 25 का वर्ग होता है 625 डिवाइड बाई 25, तो इसका आंसर 25 आना चाहिए। अगर 25 आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन सही है, नहीं तो मेरा जो मेरा नियम है वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए बच्चों? 25 इस नियम के हिसाब से। देखो आधार 25, ये आधार 5, घात 2, 5 पंजे 25, 5 की घात 2 क्या हो गया? देखो ये सत्य है कि नहीं है? बराबर है, सही। तो ये बच्चों हमारे पास आधार के ये जो घातांक के कुछ नियम हो गए। देख लो ध्यान से, मैंने 2 नियम बताए, एक नियम और है वो मैं अभी बताता हूँ कि कोई भी संख्या ले हो एक ही, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। अगर मैं लिख देता हूँ 2 3 8 5 4 3 7, कुछ भी लिख दो, 0 लगा दो, घात आंसर कितना होगा उसका? 1। ये नियम को आप याद करना है कि कोई भी घात लो, अगर वह 0 है, कोई भी घात नहीं, कोई भी संख्या लो और घात है 0, तो आंसर कितना आना है? 1। इसका ध्यान रखना हमेशा। अब आओ बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्या को घात रूप में कैसे लिखते हैं? चलो, परिमेय संख्या है
बनाते हैं कोई परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि 49/64 है। इसको आपसे पूछा जा रहा है घात रूप में लिखो, तो हम आधार लेने में तो स्वतंत्र हैं कि कुछ भी आधार ले लें, और कहा जाए आपसे तो उस आधार के आधार पर लिखो। 49 को लिख सकते हो ना 7 × 7, 64 को लिख सकते हो 8 × 8, है ना, क्योंकि घातें वो एक जैसी हो जाएंगी। हो जाएगा 7/8 की घात 2। इस तरह से जो परिमेय संख्या होती है उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है और घात के रूप में इसे लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या आ रहा है, धनात्मक व ऋणात्मक घातांक, ये है 3 नंबर। जरा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक घातांक, a की घात प्लस m धनात्मक घातांक, समझे, और a की घात माइनस m ऋणात्मक घातांक। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर बच्चों इन दोनों की गुणा कर दो आपस में, देखना क्या होता है। आपको एक नियम बताया था मैंने कि जब घातांकों की गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या होगा, a की घात m माइनस n, m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो a की घात 0 = 1। यानी कि देखो ये भी तो नियम बताया था, a की घात 0 = 1 होता है, तो आएगा a की घात m गुणा a की घात माइनस m = 1। इस नियम से क्या सिद्ध होता है बच्चों, इस नियम से यह सिद्ध होता है कि a की घात माइनस m = 1/m, यानी कि a की घात माइनस m क्या है, 1/a की घात m, या यूं कहो कि a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम है। a की घात माइनस m a की घात माइनस m का गुणात्मक प्रतिलोम है। ये अगर मैं कहूँ आपसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, 5 की घात माइनस 1, ठीक। 8 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, 8 की पावर माइनस 1, आपस में गुणा कर दो, आंसर 1 आना चाहिए, यही है ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम है ये। अब आगे कोई भी इस तरह से सवाल आए आपके पास कि 729 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। चलिए जो वैसी संख्या लिखता हूँ मैं, जो घातों में चली जाए। 64 का गुणात्मक प्रतिलोम, 64 मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6। गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, 2 की घात माइनस का 6। सही है ना, मैंने ऐसी संख्या ली जिसको हम घात रूप में दिखा सकते हैं। नहीं तो वो वाली संख्या लेते हैं उसको घात रूप में क्या दिखाते, किस घात 1, अगर उसका फैक्टर नहीं हो पाता तो घात 1 के रूप में दिखाते। फिर अब आगे लास्ट आ रहा है बच्चों, बड़ी व छोटी संख्या को घात रूप में व्यक्त करना और उनकी तुलना करना। तो चलो संख्या लेते हैं कोई सी, मान लेते हैं 2 की घात 5। 2 की घात 5 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की घात 5 कितना हो गया, 32। क्या लिख रहा हुआ है, बड़ी व छोटी संख्या, कोई सी छोटी संख्या ले लो। 2 की घात 3 कितनी हुई, 8। तो तुमसे कई ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चों कि 2 की घात 5 बड़ा कि 2 की घात 3 बड़ा, या तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है बच्चों बताओ 2 की घात माइनस 5 बड़ा कि 2 की घात माइनस 3 बड़ा। अब बताओ कैसे बताओगे, अब आपको इसको हल करना होगा। अब मैं सबसे आसान तरीका मैं बताऊं कि जिसकी घात माइनस में सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे छोटा होगा, यानी कि -5
-3 से छोटा है। अंक बड़ा है लेकिन -5 है, संख्या रेखा में इस साइड में है ये। तो 2 की घात -5 जो है छोटा है 2 की घात -3 से, यानी कि 2 की घात -5 छोटा है 2 की घात -3 से, इस तरह से। तो हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं इस एक्सरसाइज की। देखिएगा, अब एक चीज़ मेरे पास बच रही है कि दशमलव की संख्या है उसको घात के रूप में कैसे दिखाना है। दशमलव की संख्या जो आ रही है ना -1 वाली, जैसे 10 की घात -1 है। 10 की घात -1 का मतलब बच्चों यही तो हुआ जो मैंने सीखा था अभी हम लोग, गुणात्मक प्रतिलोम वाली बात, 1/10। 1/10 यानी कि अगर आप करोगे तो 0.1, यानी कि अगर 1 0 है तो 1 दशमलव है। अगर मैं कह रहा हूँ 10 की घात -2 तब क्या आएगा 1/10 की घात 2 यानी कि 1/100। कितने 0? 2 0, क्या आएगा 0.01। अब 10 की घात -3 क्या आएगा 1/1000 यानी कि दशमलव में लिखोगे 0.001। 1 2 3 1 2 3। इस तरह से इसका हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डेसिमल को। या आप जो घात को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेसिमल को घात में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो आप इस तरीके से देख सकते हो। इधर से इधर देखोगे तो क्या होगा, घात से डेसिमल, इधर से इधर देखोगे तो डेसिमल से घात। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। आपको करना क्या है कि वीडियो को ध्यान से देखो, फिर अपनी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से पहले करो एग्जाम्पल, उसके बाद सवालों को करो, और जो ना आए वो आप अपने